हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है इस एग्ज़ाम में। और जैसा कि आपकी भी धड़कनें बढ़ चुकी होंगी, मेरी भी बहुत ज़्यादा धड़कनें बढ़ी हैं। और जो यूपी होम गार्ड का एग्ज़ाम में जैसे जीएस आई थी, उसको देख करके तो धड़कनें और बढ़ जा रही हैं। और जैसे यूपी पुलिस में मैथ, रीजनिंग और जीएस के करीब क्वेश्चन आए थे, उसको देख के और डाउन हो जा रही हैं। तो अब हम लोग को न तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का पढ़ना है और न ही एकदम बिलो द बेल्ट पढ़ना है। मतलब आपको पढ़ना है बीच वाला। बीच वाले का मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसा पढ़ना है जो परीक्षा में आने की संभावनाएं हों। उसी टॉपिक से पढ़ना है जिस प्रकार के यूपी पुलिस में जो, चाहे वो री एग्जाम हो या फिर उससे पहले जो हुआ था 2024 वाला जो फरवरी में हुआ था, उसी के कंसेप्ट को लेकर के हमें पढ़ाई करनी है जीएस में। और हिंदी में चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो, जो टेक्स्ट बुक पे हैं, उन सभी के पीवाईक्यू जो पड़े हुए हैं उन्हीं से प्रैक्टिस करना है। या फिर अगर आपके पास बुक है, बुक में जैसे कि आपके पास चाहे आदित्य पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे आपके पास यूनिवर्सल वाली बुक है, उसमें से जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, उसमें से जितने भी मतलब पीछे हर एक चैप्टर के बाद लगभग 200 से 250 करीब में क्वेश्चन होते हैं, उनको करना अनिवार्य है। टिक ही लगा देना। मेरा ये नहीं कहने का मतलब कि आपको चेक ही करना है कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो चेक करने वाला बात गई, वो बहुत बहुत पहले चेक किया जाता। अगर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, नीचे आंसर लिखा होता है, आप देख करके एक बार रीड आउट तो कर लोगे, एक बार पढ़ तो लोगे कि आखिर में इसका आंसर क्या है। केवल पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर हाँ, अगर मान लेते हैं 250 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 100 ही क्वेश्चन कर पाते हो, तो आपको 250 नहीं सोचना, 100 ही कर लेना है। लेकिन कर लेना है, सबसे पहले उसको कर लेना है। 100 ही कर लो, उतने में रिवीजन हो जाएगा हर एक चैप्टर का। तो उतना ही कर लो पहले, है ना, वो जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने 2 दिन का मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, और एक दिन मैंने टेलीग्राम चैनल का, एक दिन का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने सेंड कर दिया था कि क्या क्या है। तो उसको अगर जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया है, क्योंकि अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो उस पर मैं जरूर शेयर कर दूंगा कि मैंने क्या क्या किया हुआ है ना, आज क्या क्या टारगेट मिला हुआ, तो मैंने वो सेंड कर दिया था। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो कैसे आपको पता चलेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए, पैसिव प्रिपरेशन बाय शिवम भाई, बिना स्पेस दिए हुए। और लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप कमेंट बॉक्स में भी जाओगे, वहाँ पे भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ पे जाकर के जुड़ जाओगे, तो वहीं पे इन सभी वीडियोज़ का लिंक भी भेजूंगा, ताकि मतलब जो जो वीडियो आपको देखनी है वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप, मैं जिन टीचर्स का वीडियो भेजूंगा कि इनकी करनी है, अगर आप उनसे नहीं मैच खा पाते हो, मतलब नहीं अच्छे से आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, तो कोई बात नहीं। आप किसी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, उन्हीं टीचर का पढ़ लेना है ना। मान लेते हैं मैं हिंदी में कह दूं कि नहीं, इस समय आप अंकित भाटी सर से पढ़िए, लेकिन हो सके आप नवीन शर्मा सर से अच्छे समझ पाते हैं तो नवीन शर्मा सर का ही पढ़िए, जरूरी नहीं कि अंकित भाटी से पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करता हूं। आज मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए वो लास्ट में मैं बता दूंगा। मिनी मॉक्स मैंने 2 लगाए हैं, एक जीएस का, एक हिंदी का, उसमें कितने आए। और फुल मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक का लगाया हूं मैं, उसमें कितने आए उसको आपको करना है। टेक्स्ट बुक का न्यू मॉक, जो न्यू सेक्शनल न्यू मॉक के नाम से आया हुआ है, उसमें टेस्ट नंबर 16 करना है, 16वां, है ना। मैं पूरा नहीं किया हूँ कि 16वां तक पहुंच गया हूँ, लेकिन एट रैंडम मैंने किसी को क्लिक करके कर लिया। मैंने कहा कि शुरू के 2-3 मॉक जो होते हैं ना, उसमें नंबर दिखाने के लिए ज़्यादा ही कुछ कर लेते हैं, लेकिन इधर अभी 17-18 हज़ार लोग जो हैं वो इधर आए हुए हैं। तो आप एट रैंडम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन 16वां किया हूँ। तो अगर आप 16वां करना चाहते हो तो करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पॉलिटी रिवीजन करना है। पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 चीज मैं अलग से टॉपिक बना के नहीं दूंगा, एक बार में संपूर्ण पॉलिटी आपको रिवाइज करनी है। जैसे कि सुबह में उठ करके पूरा पॉलिटी पढ़ जाना है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, मेनली बताओ, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, या डीपीएसपी है, या फिर आप जो राज्यपाल वाले हैं सेक्शन, या फिर मुख्यमंत्री वाले सेक्शन हैं, या फिर राज्यसभा वाले सेक्शन, प्रधानमंत्री वाले हैं, राष्ट्रपति वाले हैं, तो 50 से लेकर के 80 तक के ये पढ़ लेने हैं। और उधर आपको लगभग 14 से लेकर के, नागरिकता से भी क्वेश्चन आते हैं, 14 क्या नागरिकता से, तो मेनली आपको मान लो कि 1 से लेकर 80 तक के इसमें पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद चले जाना वो सीधे चले जाना 124 के आसपास वाले, फिर 324 के आसपास चले जाना, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां पे चले जाना। ऐसे करके रिवीजन कर जाना, एकदम थ्योरली एक एक आर्टिकल नहीं पढ़ना है ना। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको पढ़ लेना है, फिर राज्यपाल वाले सेक्शन को पढ़ लेना है, मुख्यमंत्री वाले को पढ़ लेना है, अटॉर्नी जनरल वाले पढ़ लेना है। फिर आपको चले जाना है यूपीएससी वाले में, फिर ओबीसी और एससी एसटी के जो नियम है उनमें पढ़ लेना है, 368 पढ़ लेना है, आपातकाल पढ़ लेना है ना, 352 पढ़ लेना है, 356 पढ़ लेना है, 360 पढ़ लेना है। ठीक है, 368 पढ़ लेना है कि कैसे मतलब चेंजिंग किया, हाँ भाषाई जो भाषा है उसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है ना, ये सारे 343 से लेकर के आगे पढ़ लेना है। ये वाले जो इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ना है। ठीक है, ये जरूरी है।
इन सब से पॉलिटी पूरा रिवीजन कर जाना एक बार। कल आपको रिवीजन करना है, मतलब करना है, उसमें कोई भी आप मतलब इधर-उधर की बात ना करना, चाहे वो 12 बजे तक हो, चाहे 1 बजे तक हो, सुबह उठ के रिवीजन कर लेना है। और जो मैराथन्स हैं, मैराथन अगर करनी हो तो पीडीएफ्स बहुत सारी मिली हुई हैं, पीवाईक्यू की पीडीएफ्स कर लो। नए तो मुझे नहीं लग रहा है कि करोगे तो ज़्यादा बर्डन होगा, और रिवीजन अगर कर पाते हो तो कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उससे ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, वही बेस्ट है। तो आज क्या करना है उसका मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर अपना मॉक टेस्ट भी बता दूंगा कि कितना। तो यूपी पुलिस का रिवीजन सीरीज चल ही रही है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो सुबह सुबह में आपको पॉलिटी पूरा रिवाइज करना है। मैंने बता दिया कि सुबह में आपको पॉलिटी पूरा रिवीजन कर लेना है 12 बजे तक, दोपहर तक में रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आधा हिंदी में वर्णमाला कर लेना, उनकी वीडियो देख लेना, चाहे अंकित भाटी सर की वीडियो देख लेना, या फिर आपको आपके पास अगर बुक होगी हिंदी की कोई भी, तो उसके पीछे एमसीक्यू दिए रहते हैं हर चैप्टर के बाद वाले, तो वहाँ से आप एमसीक्यू कर लेना, ठीक है ना। फिर आना करंट अफेयर पे। करंट अफेयर में RWA यूपीपी के नाम से वीकली करा रहे हैं, मतलब अभी तो उन्होंने 3 वीडियो करा दी हैं, चौथी वीडियो कराएंगे कल या फिर आज करा दिए होंगे, तो उनको देख लेना। मैं देख रहा हूँ, उनको देख लेना। वो एक दिन में 2 महीने का करा रहे हैं, तो एक बार थ्योरली देख लोगे, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको देख लोगे। अगर 2-3 भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मे भी उसमें से आ जाए तो आपके काम बन जाए, ठीक है ना। स्पेशल टॉपिक्स में आपको जीएसटी करना है और महत्वपूर्ण दिवस। जीएसटी को तो आपको पढ़ लेना है, बुक से करना है या फिर सर पढ़ाए हैं वहाँ से कर लेना है, लेकिन महत्वपूर्ण दिवस जो है उसको एक बार पढ़ना है। जैसे एक बार पूरा लिखा हुआ है ना, उसको एक बार बस पढ़ लेना है, रीड आउट करना है कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पे जनवरी में हो गया, फरवरी में ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिन है, मार्च में है, अप्रैल में है, ऐसे करके। और ये 5-6 बार एक ही बार नहीं पढ़ना है, एक बार में 2 बार पढ़ना है, फिर आप बाकी सब्जेक्ट करना है, फिर 2 बार पढ़ना है, फिर बाकी सब्जेक्ट करना है, फिर 2 बार पढ़ना है, फिर बाकी सब्जेक्ट करना है, ऐसे करके करना है। यूपी जीके में आते हैं। प्रॉब्लम हो रही है कि यूपी जीके में हम लोग क्या पढ़ें, तो यूपी जीके में मेरा मानना है कि जो मतलब अभी तक पूछा गया है उन्हीं को पढ़ लो। जो पीवाईक्यू में है उसके 2 घंटे की मैराथन्स होंगी तो कर लो, या फिर अगर जो सर करा रहे हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो मैराथन्स, जो पहले भी क्लासेज में कराए हैं वहाँ से कर लोगे। मैं लिंक भेज दूंगा एक यूपी जीके की टेलीग्राम चैनल पे, बार बार इसलिए कह रहा हूँ लिंक ज्वाइन कर लो। और मॉक टेस्ट में आज आपको लगाना है ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से लगाना है, न्यू मॉक लगाना है, टेस्ट नंबर 16। टाइम थोड़ा सा बचा लेना, मतलब पहले अगर आप 5 मिनट पहले भी सबमिट कर रहे हो तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता ही है, मतलब 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप इतना कर लेना कि जिससे ये पता चल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है। और मिनी मॉक में आपको जीएस और हिंदी करने हैं, चाहे TWS से करो, चाहे RWA से कहो, या टेक्स्ट बुक से करो। टेक्स्ट बुक से मैंने किया है और वो कितना मार्क्स आए हैं अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको कथन व पूर्ण धारणा व अन्य करना है, ठीक है। तो ये कथन, पूर्ण धारणा, तर्क हो गया, ये सब बाकी जो चीज़ है ना एक ही दिन में भाई मैराथन में करके खत्म कर लेना, क्योंकि समय है नहीं यार। अब 5 तारीख तक पढ़ा जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद रिवीजन पूरा का करेंगे एक दिन में, ठीक है ना। मैथ में आपको एज के कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं, जैसे कि हल्के फुल्के सीख लेने हैं, ज़्यादा हार्डली नहीं है। जैसे कि अगर फादर सन का 3 और 2 है तो फिर 6 साल बाद कितनी बढ़ गई, या 2 साल पीछे हो करके अब कितनी एज है, इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट सीख लेना। इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। इससे हार्ड आएगा तो लोग फंस जाएंगे, ठीक है ना। मतलब हार्ड आ सकता है बट इतना हार्ड नहीं है, आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं, मेरे पास वो एक ही फ़ोन है, इसकी वजह से नहीं वो कर पा रहा हूँ। एक मेरा फ़ोन ख़राब हो गया जब से एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो मैं दिखा देता। बट हाँ, ये यहाँ पे स्कोर ये सामने दिखेगा, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने मॉक टेस्ट लगाया था जिसमें से मेरे 119 क्वेश्चन सही हुए थे, टेस्ट नंबर 16 के। तो जो 119 क्वेश्चन तो सही हुए थे, बट मतलब थे तो 120 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में लगाया हुआ था, मतलब सही किया हुआ था, बट पता नहीं कैसे वो टिक ही नहीं हुआ था, तो 119 बने थे। और यहाँ पे साइड में आपको स्कोर दिख रहा है कि कितना मैंने किया है। और मिनी मॉक में मैंने जीएस दिया था तो इसमें 26 बने थे, और ये जो 26 बने हैं ये मतलब कि बहुत अच्छे लेवल का था, मतलब मेरे हिसाब से 90% के करीब में स्कोर बन रहा था। अभी यहाँ पे लगेगा तो आप देख लेना। और हिंदी में लेकिन हाँ कमजोर है, हिंदी में 30 बन रहा है। हिंदी में माइनर मिस्टेक्स हो रही हैं, आपकी भी ऐसे ही हो रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो आ रहा है, लेकिन जब आप कर जा रहे हो तो वो गलत हो जा रहा है, मतलब आते हुए मिस्टेक हो जा रही है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद गलतियां हो जा रही हैं, ये सोचने वाली बात है। ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद गलतियां हो जा रही हैं, है ना। तो ये रहे स्कोर मेरे, वो था टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 16। तो आप लोग जरूर बताना कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, और ये मॉक टेस्ट आपको जरूर कर लेना है। ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने दिया है इन सबको जरूर कर लेना है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। मेरे भाई बहन दोनों लोग को मैं कह रहा हूँ। और हाँ चलो ठीक है, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना है, इससे लिखते हो तो मोटिवेशन मिलता है। और हम लोग कंप्लीट जरूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस पर जिस दिन नहीं बनाऊंगा उस दिन भेज दूंगा, ठीक है ना। जय हिंद।